कलयुगी शिष्य। आज की कथा का यही प्रसंग है। मैं इसे कथा के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार सर्दी का समय था। एक कुटिया के अंदर एक गुरु और शिष्य लेटे हुए थे कि बहुत ज़ोर से वर्षा होने लगी। वर्षा का पानी कुटिया के अंदर आने लगा तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ छत पर जिस जगह से पानी आ रहा है उस जगह जाकर ठीक कर दो। लेकिन शिष्य जाना तो चाहता था, पर उसके मन में विचार आया कि कहीं मैं ऊपर गया और मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर जाऊंगा, मेरे चोट लग जाएगी। वैसे भी सर्दी की रात है और अंधेरा भी हो रहा है, क्यों ना कोई बहाना लगा के गुरुदेव से मना कर दूं। ठीक उसने वैसे ही किया और गुरु से विनती करता हुआ बोला, गुरुदेव ये कैसे संभव है, मैं ये कैसे बेअदबी कर सकता हूँ कि मैं ऊपर छत पे चला जाऊँ और आप नीचे हों, यानी कि मेरे पैर आपके ऊपर हों। ऐसी बेअदबी मैं नहीं कर सकता, इसलिए गुरुदेव मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा और वो स्वयं ऊपर जाकर जिस जगह मरम्मत की ज़रूरत थी उन्होंने वह काम कर दिया और नीचे आकर लेट गए। सुबह होने पर उन्होंने शिष्य से फिर कहा कि जाओ लकड़ियाँ ख़त्म हैं, जंगल से लकड़ी ले आओ। फिर शिष्य जाना तो चाहता था, लेकिन वो मन ही मन ये सोचने लगा कि सुबह का वक़्त है, रात में सो नहीं पाया, नींद मेरी पूरी नहीं हुई, वैसे ही मेरा शरीर दर्द कर रहा है और कहीं मेरा पैर फिसल गया, कहीं चोट लग गई तो क्या होगा। जगह जगह गड्ढों में पानी भरा होगा। वैसे भी बरसात के समय में लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं सूखी, क्यों ना मैं कोई बहाना बना दूँ। तब उसने फिर बहाना बना के गुरु से कहा कि गुरुदेव ये कैसे संभव है और ये मैं कैसे बेअदबी करूं कि आपको मैं पीठ दिखा के जंगल की ओर चला जाऊं। मैं आपको पीठ नहीं दिखा सकता। गुरु ने कुछ नहीं कहा और वो स्वयं जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढ के लाए और उन्होंने खाना तैयार किया। जब खाना बन गया तो उन्होंने फिर आवाज़ लगाई कि खाना बन गया है, आ जाओ। तो वो दौड़ के आया और गुरु के पैरों में पड़ गया और कहने लगा, गुरुदेव मैंने 2 बार आपका कहना नहीं माना, मैं वाकई में गलत व्यक्ति हूँ, मुझे आप माफ़ करें, लेकिन इस बार मैं आपका कहना ज़रूर मानूँगा। अब मैं ऐसी कोई बेअदबी नहीं करूँगा और बैठकर खाना खाने लगा। तो ये हमारे कलयुगी शिष्य हैं, उनकी ही ये निशानी है। इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। हम लोग दिखावा तो यही करते हैं कि हम गुरु के सबसे बड़े शिष्य हैं, हम कोई बेअदबी नहीं करते, लेकिन ये विचार करने योग्य बात है कि जो गुरु हमें क्या हिदायत देता है और गुरु हमें क्या कहने को कहता है, क्या हम वो करते हैं? हम वो नहीं करते और इसी तरह कोई ना कोई बहाना मन में ढूंढ ही लेते हैं। जैसे गुरु कहते हैं कि सुबह अमृत वेला में उठ के भजन बंदगी करो, सिमरन भजन करो, हक हलाल की कमाई करो, और जो हिदायत हैं शराब नशाखोरी ये सब मत करो। लेकिन हम उनकी कहाँ मानते हैं। हम तो अपने मन के ताबे में आकर कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। बस इस कहानी से भी अगर हम चेत जाएं, समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।